नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में झुग्गीवालों को सीएम रेखा गुप्ता ने दी खुश होने की 2 वजह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे लोगों को खुश होने की 2 वजह दी हैं। एक तरफ जहां उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया, तो दूसरी तरफ 50,000 लोगों को फ्लैट देने की बात कही, जो कई साल पहले बनकर तैयार हो गए थे लेकिन अब तक खाली पड़े हैं। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर चल रहा बुलडोजर अब थम जाएगा। प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विधेयक लाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार निजी स्कूल द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाली फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विधेयक लाएगी। इसे आगामी मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। 29 अप्रैल को जारी अध्यादेश के अनुसार ये विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर स्कूल्स पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। जरूरत पड़ी तो 10 लाख मकान भी बनाएंगे और गरीबों को देंगे, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीबों और झुग्गीवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार न केवल मौजूदा 50,000 जर्जर फ्लैट्स को ठीक करेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो 10 लाख नए मकान बनाकर गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को घर के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। दिल्ली वाले ध्यान दें, महंगा हो गया चिड़ियाघर का टिकट, अब लगेंगे अतिरिक्त रुपए। दिल्ली चिड़ियाघर की सैर अब थोड़ी महंगी होने वाली है। चिड़ियाघर प्रबंधन टिकट की कीमत को 80 से बढ़ाकर 100 रुपए करने की योजना बना रहा है। साथ ही परिसर को और भी आकर्षक बनाने के लिए नवीनीकरण की तैयारियां जोरों पर हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि टिकट की कीमत में ये बढ़ोतरी अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए की जा रही है। आउटर रिंग रोड को जाम फ्री करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 412 करोड़। आउटर रिंग रोड पर सबसे ज्यादा जाम वाले करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को जाम फ्री करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से करीब 412 करोड़ रुपए की मांग की। सरकार ने ये पैसे CRF एंड फंड के तहत मांगे हैं। इससे आउटर रिंग रोड कैप्टन गौड़ मार्ग टी जंक्शन पर नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ताकि मोदी मिल फ्लाईओवर कालकाजी फ्लाईओवर तक एक्सटेंड किया जा सके। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा विधायकों ने तय की रूपरेखा। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार इस सत्र में जनता से जुड़े अहम मुद्दों को सदन में उठाएगी और विभिन्न विभागों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। IIT दिल्ली में 2764 विद्यार्थियों को मिली डिग्री, अब तक सबसे ज्यादा PhD डिग्री देने का नया रिकॉर्ड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने लगातार तीसरे साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 2764 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए। इसमें 530 PhD डिग्री शामिल हैं, जो संस्थान के इतिहास में सबसे अधिक हैं। महिला स्नातकों का प्रतिशत भी बढ़कर 27% पहुंच गया है। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS सहित 22 अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव। दिल्ली सरकार ने काम को व्यवस्थित करने के लिहाज से 22 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया। इनमें 16 IAS व 6 दानिश अधिकारी शामिल हैं। कुछ को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया तो कुछ की जिम्मेदारी कम की गई। उधर परिवहन विभाग में निरीक्षक और सेक्शन ऑफिसर स्तर के 24 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। सीएम रेखा ने किया सुल्तानपुरी DDA फ्लैट्स का निरीक्षण, पूर्व सरकारों पर कसा तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी DDA फ्लैट्स का निरीक्षण किया। सीएम रेखा ने कहा कि साल 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो झुग्गी वालों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पर फंड लगा था, लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को देने से हमेशा रोका। पीएम मोदी किसानों को दी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी कर दी है। देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में अब कुल 20,500 करोड़ की राशि डाली जाएगी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की एक किश्त अपने बनारस दौरे के दौरान दी है।
बीएलओ का मानदेय दुगना, ईआरओ एईआरओ के लिए भी बड़ा ऐलान। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे कठिन काम में लगे बीएलओ के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें दिए जाने वाले वार्षिक मानदेय को बढ़ाकर अब दुगना कर दिया है। उन्हें अब 6,000 की जगह 12,000 रुपए वार्षिक मानदेय दिए जाएंगे। इसके साथ ही आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले ईआरओ व एईआरओ को भी बीएलओ की तरह वार्षिक मानदेय देने का फैसला किया। दिल्ली वाले ध्यान दें, जनकपुरी फ्लाईओवर 1 महीने के लिए बंद, ऑल्टरनेट रास्तों का करें उपयोग। पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी बहुचर्चित डिस्ट्रिक्ट सेंटर है और उसके सामने से गुजर रही एक तरफा फ्लाईओवर जो नजफगढ़ से तिलक नगर जाने वाले रास्ते में आता है, उस पर मरम्मत का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस वजह से ट्रैफिक विभाग ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने बताया कि अगले 1 महीने तक इस फ्लाईओवर पर यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू, 3 चरणों में होगा पूरा। देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह अभियान इस बार लगातार चौथे साल आयोजित हो रहा है। यह अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक 3 चरणों में चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षिक और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सराय काले खान स्टेशन तैयार, साल के अंत तक यहां से चलने लगेगी नमो भारत ट्रेन। अप्रैल के आखिर में ट्रायल रन शुरू किया गया था। 40 से 45 दिन के ट्रायल के बाद एनसीआरटीसी का दावा है कि सराय काले खान स्टेशन नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रायल रन के दौरान दोनों स्टेशन के बीच कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। एनसीआरटीसी का कहना है कि जहां तक कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने की बात है तो उसका प्रोसेस भी चल रहा है। दिल्ली विधानसभा हुई पेपरलेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा पेपरलेस हो गई है। साथ ही आज 500 केवी का सोलर पैनल लॉन्च हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सचिवालय भी जल्द ही पेपरलेस होगा। एसएससी परीक्षा को लेकर मचे बवाल पर केजरीवाल बोले, अब जवाब देना पड़ेगा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों के मामले पर एक्स पर पोस्ट किया। केजरीवाल ने लिखा कि देश का युवा सड़क पर है और लाठियां खा रहा है क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। आगे लिखा कि एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा। इस रोड से हटेगा एमसीडी टोल बूथ। यूपी से दिल्ली आने जाने वालों को मिलेगा जाम से छुटकारा। NH9 पर यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करने वाले हजारों वाहन चालकों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। यूपी गेट स्थित एमसीडी टोल बूथ को हटाया जाएगा। दिल्ली आने जाने वाले लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं। यूपी गेट से दिल्ली की ओर रोजाना हजारों की संख्या में लोग नौकरी और अन्य कार्यों के लिए जाते हैं। एक बैग की वजह से नई दिल्ली स्टेशन पर मारे गए 18 लोग, भगदड़ पर बोली सरकार। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया है कि एक यात्री के सिर से बड़ा बैग गिरने की वजह से वो हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात के समय मची इस भगदड़ में 4 बच्चों और 11 महिलाओं की भी मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, बिल्ला समेत 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एंटी गैंग्स स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने मुख्य आरोपित बिलाल खान उर्फ बिल्ला सहित कुल 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, लेकिन पहले से ज्यादा पैदल चलकर पहुंचना होगा धाम। उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। पैदल यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण ये यात्रा कई दिनों से बाधित थी। हालांकि अब बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंचना होगा। जल्द खुलने जा रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत अमृत उद्यान एक बार फिर से जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। 16 अगस्त से 14 सितंबर तक ये हरा भरा नजारा हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आगंतुकों का स्वागत करेगा। आखिरी एंट्री शाम 5:15 बजे होगी। वहीं हर सोमवार को रखरखाव के लिए उद्यान बंद रहेगा। इस बार उद्यान में कुछ नया देखने को मिलेगा। बबलिंग ब्रूक नामक एक अनूठी जलधारा आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करेगी।
रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 28 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली में शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ईडी से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले बहस के लिए नोटिस जारी किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। मेवात और राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में चल रहे अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस ने 18 अवैध हथियार, जिसमें 14 देसी कट्टे और एक राइफल बरामद किए। बीजेपी ने राज्यसभा में फिर लगाया शतक, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलेगा बड़ा फायदा। उपराष्ट्रपति के पद के लिए होने वाले चुनाव के बीच ही बीजेपी के लिए गुड न्यूज सामने आई है। बीजेपी ने राज्यसभा में फिर से शतक लगा दिया। मतलब ये कि पार्टी के सांसदों की संख्या 100 का अहम आंकड़ा पार कर 102 पहुंच गई। हाल ही में 3 नए सांसदों उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंदम मास्टर के मनोनीत होने के बाद पार्टी ने ये मकाम हासिल किया। गोविंदपुरी में ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, 10 लाख की एमडीएमए और कोकीन बरामद। दक्षिण पूर्व जिले के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने गोविंदपुरी में ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 विदेशी नागरिकों बर्नाडीन और एजुकेले को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एमडीएमए 61.16 ग्राम और कोकीन 36.64 ग्राम बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।